Good morning, all of you. Today we are going to start with the fifth unit of 12th class economics, and the name of unit is balance of payment. So, in this unit, we are going to study two topics. First one is foreign exchange rate, and second one is balance of payment. So, first we will start with the topic foreign exchange rate. So, in this topic, first of all, we will discuss what the foreign exchange is, यानी कि foreign exchange क्या चीज़ होती है. तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है अपनी कंट्री की करेंसी के अलावा जितनी भी करेंसीज होती हैं वो फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी कहलाती है. अब हम लोग आगे बात करते हैं कि ये फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है. फॉरेन एक्सचेंज रेट एक वो रेट है जिससे हम अपनी कंट्री की करेंसी को एक्सचेंज करते हैं किसी दूसरी कंट्री की करेंसी से. तो उस रेट को ही हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं. इस चैप्टर में हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, किस तरह से ये डिसाइड किया जाता है और कौन कौन से तरीके हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिसाइड करने के. तो ये हम लोग बात कर चुके हैं कि फ़ॉरेन एक्सचेंज क्या होता है और फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है. तो इसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ और उससे ये चीज़ आपको और क्लियर हो जाएगी. फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट को मैंने आपको बताया कि जब हम अपनी कंट्री की करेंसी को एक्सचेंज करते हैं किसी दूसरी कंट्री की करेंसी से. सपोज़ कीजिए हमें अमेरिकन डॉलर ख़रीदना है और अमेरिकन डॉलर को ख़रीदने के लिए हमें 60 रुपीज़ पे करने हैं. तो ये 60 रुपीज़ ही पे करने हैं, ये ज़्यादा करने हैं या कम करने हैं, ये चीज़ इस फॉरेन एक्सचेंज रेट पर ही डिपेंड करती है. क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में करेंसीज़ की जो वैल्यू है वो घटती और बढ़ती रहती है. तो इस फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिसाइड करने के हमारे सिलेबस के अंडर 12th क्लास के सिलेबस के अंडर 3 मेथड है, जिसमें पहला है हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, दूसरा है हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और तीसरा है हमारा मैनेज्ड फ्लोटिंग. तो हम अपने एक्सचेंज रेट सिस्टम की टाइप के बारे में बात करने से पहले इसमें कुछ और टर्म्स हैं उनके बारे में समझ लेते हैं. जैसे कि हमारी पहली टर्म है करेंसी डेप्रिशिएशन. करेंसी डेप्रिशिएशन का मतलब क्या है? करेंसी डेप्रिशिएशन का मतलब है जब हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू दूसरी कंट्री की करेंसी के वैल्यू के कंपैरिजन में डिक्रीज़ हो जाए तो हमारी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी. तो इसे हम लोग करेंसी डेप्रिशिएशन बोलते हैं. इसी तरह से इसके अपोजिट है करेंसी एप्रिशिएशन. जब हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू किसी दूसरी कंट्री की करेंसी की वैल्यू के कंपैरिजन में इंक्रीज़ हो जाए तो उस कंडीशन को करेंसी एप्रिशिएशन कहा जाता है. इसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमें अगर एक अमेरिकन डॉलर ख़रीदना है तो हमें उसके लिए 60 रुपीज़ जो है 60 इंडियन रुपीज़ जो हैं वो देने पड़ेंगे. ये एक सिचुएशन हम लोग मान लेते हैं. अब इसमें डेप्रिशिएशन और एप्रिशिएशन कैसे होगा? देखिए, डेप्रिशिएशन की कंडीशन में हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो घटेगी, यानी कि हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे एक अमेरिकन डॉलर को ख़रीदने के लिए. तो हम लोग कितना दे रहे थे? $1 इक्वल टू 60 इंडियन रुपीज़. तो जब डेप्रिशिएशन की कंडीशन होगी तो हमें $1 ख़रीदने के लिए 65 रुपीज़ देने पड़ेंगे. तो ये कंडीशन कौन सी होगी? ये कंडीशन होगी करेंसी डेप्रिशिएशन की. इसके अपोजिट अगर हमारी करेंसी की जो वैल्यू है जो कि हम $1 के बदले 60 रुपीज़ दे रहे थे, अगर वो 55 रुपीज़ हो जाए तो वो कंडीशन कैसी होगी? वो करेंसी एप्रिशिएशन की कंडीशन होगी. तो ये चीज़ें समझना ज़रूरी है क्योंकि ये इन टॉपिक्स से रिलेटेड है जो अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं. तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में. तो ये लोग क्या कह रहे हैं? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी इज़ फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. बिल्कुल सही बात है. यानी कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो एक करेंसी को दूसरी करेंसी से एक्सचेंज करने का जो रेट होता है उसे गवर्नमेंट चेंज करती है. और क्योंकि गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करती है इन चीज़ों में, तो इस काम को क्या करता है? सेंट्रल बैंक करता है. हमारे यहाँ पर RBI जो है वो सेंट्रल बैंक है. और जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट नहीं था या वो इतना फेमस नहीं था तो हमारे यहाँ पर भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता था और उसको रेट को फिक्स करने का जो काम है वो RBI ही
करता था, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली ट्रांजैक्शंस, मनी से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होती है इनमें इंटरफेयर नहीं करती है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे यहाँ पर आरबीआई को है। नेक्स्ट, इन्होंने इस चीज़ के रिलेटेड ही एक और टॉपिक बताया है, डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन। ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर आने वाले दो टॉपिक हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो गवर्नमेंट है डिवैल्यूएशन में, इसमें भी करेंसी की वैल्यू को गवर्नमेंट जो है वो डिक्रीज़ करती है और रिवैल्यूएशन में इंक्रीज़ करती है। तो सर क्या डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन एक ही चीज़ है? नहीं, उसमें डिफरेंस है। डेप्रिसिएशन को करने का जो काम है वो मार्केट फोर्सेस करती हैं, डिमांड एंड सप्लाई। वो हम लोग पढ़ेंगे जब हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ेंगे, वो मैं तब आपको बताऊंगा। यहाँ पर करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का जो काम है वो गवर्नमेंट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है एक्सचेंज रेट को एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही सेट करती है, और अगर वो रेट फॉरेन एक्सचेंज जो है उसका जो रेट है वो उस प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव से प्लस या माइनस, यानी कि ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो उसे उसके उस प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव की रेंज में लाने के लिए गवर्नमेंट अपने यहाँ की करेंसी को डिवैल्यूएट या रिवैल्यूएट करती है, यानी कि या तो करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज़ कर देगी या करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देगी। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की सिस्टम के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है जो करंट में अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किया जाता है। इसमें एक्सचेंज रेट को डिसाइड करने का जो काम है वो मार्केट फोर्सेस करती हैं, डिमांड और सप्लाई, यानी कि जिस कंट्री की करेंसी की डिमांड होगी और जैसी उसकी सप्लाई होगी उसी के अकॉर्डिंग जो है एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा, और वो एक्सचेंज रेट डेली बेसिस पर चेंज होता रहता है। आप लोग न्यूज़पेपर में देखते भी होंगे, रोज़ अमेरिकन डॉलर का जो प्राइस है इंडियन रुपीज़ में कितना है वो न्यूज़पेपर में और न्यूज़ में दिखाया जाता है। वो इसी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग ही होता है और उसकी वजह से ही ये शो किया जाता है, जिससे कि पब्लिक को अवेयरनेस रहे कि एक अमेरिकन डॉलर की या किसी और कंट्री की, काफ़ी सारी कंट्रीज़ होती हैं जिनकी वैल्यूज़ बताई जाती है, कंपैरिजन दिखाया जाता है कि एक वहाँ के एक करेंसी की कितनी वैल्यू है हमारे यहाँ की करेंसी के कंपैरिजन में। तो कहीं पर वो ज़्यादा भी है और कहीं पर कम भी है जी। तो ये होता है हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब हम अपने नेक्स्ट सिस्टम पे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एक्चुअली डिसाइड होता कैसे है जी। तो आप लोग ये डायग्राम देख पा रहे हैं, तो इस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ कैसे वर्क करती है। देखिए यहाँ पर आपको दो कर्व दिखाई दे रहे होंगे, ये है डिमांड कर्व और ये है सप्लाई कर्व। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है और ये सप्लाई कर्व जो है ये अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है। देखिए हमने ये सब चीज़ें 11th क्लास में पढ़ी है अंडर द लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है क्योंकि वो नेचर होता है, और यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में निगेटिव रिलेशन होती है। ये जो सप्लाई कर्व है ये अपवर्ड स्लोपिंग ही होता है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन होती है, इसी वजह से कोई भी कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोप करता है। अब यहाँ पर हमने वाई एक्सिस पे रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लिया है इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ डॉलर्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, और यहाँ पर हमने लिया है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन डॉलर्स एक्स एक्सिस पे लिया है। तो अब ये दोनों एक्सिस एक डाउनवर्ड स्लोपिंग है और एक अपवर्ड स्लोपिंग है। तो जब एक डाउनवर्ड स्लोपिंग जाएगा और एक अपवर्ड स्लोपिंग जाएगा तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट ज़रूर करेंगे, और जिस भी पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट ही हमारा एक्सचेंज रेट होगा। तो इस तरह से क्या होता है, डिमांड और सप्लाई की हेल्प से एक्सचेंज रेट को जो है वो डिटरमाइन किया जाता है अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो आप इससे ऊपर एक ये जो यहाँ पर पॉइंट देख रहे हैं ये एक्सेस सप्लाई है और ये एक्सेस डिमांड है, हमें सिर्फ इससे मतलब है। ठीक है, जो ये मेन पॉइंट आया जहाँ दोनों कर्व्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। इससे ऊपर का जो पॉइंट है वो एक्सेस सप्लाई है और इससे नीचे का जो पॉइंट है वो एक्सेस डिमांड है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है
कि इस तरह से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज रेट को डिसाइड करने का काम करते हैं जी। अब हम लोग बात कर लेते हैं फिर से अपने थर्ड टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम की, जो है मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। तो ये क्या है, ये दोनों जो रेट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है। मींस इसमें जो एक्सचेंज रेट है वो डिसाइडेड किया जाता है मार्केट फोर्सेस के द्वारा, बट वेन एवर द रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज़ देयर, तो गवर्नमेंट भी उसमें इंटरफेरेंस करके एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने के लिए जो करेंसी की वैल्यू है उसे डिवेलुएट या रिवेलुएट कर देती है। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर इस वाले टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट की बात की जाए तो इसमें जो पूरा कंट्रोल है वो ना तो गवर्नमेंट का होता है और ना ही जो पूरा कंट्रोल होता है वो मार्केट फोर्सेस का होता है। इसमें दोनों के कॉम्बिनेशन से ये काम होता है। तो इस तरह से इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी बातें, जितने भी टॉपिक थे वो मैंने सब डिस्कस कर दिया है। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स जो हैं वो लास्ट ईयर जो हैं रिड्यूस कर दिए गए थे, इसलिए मैंने उन्हें इन्वॉल्व नहीं किया गया है। और अदरवाइज़ इसमें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है जी। थैंक यू।